कान खोल के रिकवरी एजेंट सुन लो। अगर किसी भी मासूम कर्जदार को डराया, धमकाया या फोन पे गाली गलौज किया या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया या फिर उसके घर पे गए और इल्लीगल तरीके से उससे बातचीत की, उसे वहां भी डराया और धमकाया, तो अब खैर नहीं है। अब आपके खिलाफ जो भी रिकवरी एजेंट हैं वो उनके खिलाफ बाय नेम्ड यानी उनके नाम से एफआईआर दर्ज हो सकती है। बीएनएस की धारा 351 और 352 के तहत किसी भी प्रकार से आपराधिक धमकी देना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, गाली गलौज करना और तो और 331 के अंतर्गत क्रिमिनल ट्रेस पास करना यानी बिना किसी एथोराइजेशन के किसी भी कस्टमर के घर पे जा करके उसे प्रताड़ित करना, उसके घर में जबरदस्ती घुसना, इन सब के लिए आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो ध्यान से, आगे से, आइंदा से जब भी कोई रिकवरी एजेंट जाए आपके दरवाजे पे या फिर आपसे बातचीत करे या आपको डराए धमकाए, तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। आप उनका वीडियो बनाइए, उनका ऑडियो रिकॉर्ड करिए और अपने जो भी अगल बगल हैं विटनेस यानी कि जो गवाह हैं उनके साथ आप उनका वीडियो बनाएं, यानी जो भी गवाही दे सके। आप इन सबूतों के आधार पे उनके खिलाफ केस फाइल करा सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने अधिकार को जानना होगा। ये जो रिकवरी एजेंट हैं जो फ़ोन पे आपको माँ बहन की गाली देते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, या तो आपके दरवाजे पे आपके साथ बदतमीजी करते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं, दुनिया भर की तमाम इलीगल बातें करते हैं, इसके लिए इनके नाम से इनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, आरबीआई ने बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं और तो और आरबीआई ने सीधे सीधे कहा है कि आप किसी भी बोरवर के दरवाजे पे सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये रिकवरी एजेंट तो मानते ही नहीं हैं। बहुत बार इन लोगों को परेशान करते हुए देखा गया है कि ये लोग मासूम जो कर्जदार है बेचारे, जिनको कुछ नहीं पता है, उनसे ये बदतमीजी करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं और फ़ोन पे धमकियां देते हैं। तो अब ये धमकियां चलने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं चलने वाली है। बीएनएस की धारा 351, 352 के तहत आप इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और आप पुलिस थानों में कंप्लेंट कर सकते हैं, आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर ये किसी प्रकार से आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तो इसके लिए आप उपभोक्ता फोरम में भी जा करके कंपनसेशन की बात कर सकते हैं। देखिए, रिकवरी एजेंट का जो काम है वो सब परिभाषित है, यानी कि इनका काम फिक्स किया गया है। इनको इतनी छूट नहीं दी गई है, इनको सिर्फ और सिर्फ यही अधिकार दिया गया है कि आप किसी के दरवाजे पे जाएंगे तो आप उसको नोटिस देंगे, आप उसको पूछेंगे कि आप कितने दिन के अंदर पेमेंट देंगे। इसके लिए भी गाइडलाइंस तय है कि आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, आप अच्छी बिहेवियर रखेंगे, यानी आपका स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के दरवाजे पे गए और उसके घर में कोई है और उसके घर पे उसके माता पिता के सामने, उसके परिवार वालों के सामने, उसके पड़ोसियों के सामने उसे आप माँ बहन की गाली दे रहे हो, उसे धमका रहे हो, उसे बेइज्जत कर रहे हो सरेआम। तो अब इस प्रकार के जो कृत्य है, इस प्रकार का जो कार्य है, अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपके साथ इस प्रकार की कोई भी दुर्व्यवहार करता है, आपको गाली गलौज करता है, आपको गाली देता है या फिर आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो आप ऐसे व्यक्तियों का फ़ोन रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने अगल बगल जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे कहिए कि आप चल करके हमारे साथ, हमारे तरफ से गवाही दीजिए। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है और इनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज हो सकती है। तो अगर आपको भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये जितने भी रिकवरी एजेंट हैं उनको अब सचेत हो जाना होगा
क्योंकि अब का जो समय है अब वो बदल चुका है। क्योंकि रिकवरी एजेंट इस प्रकार से धमकियां नहीं दे सकता है। रिकवरी एजेंट बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जिस प्रकार से बैंक नोटिस भेजती है उसी तरीके से वो नोटिस भेजेंगे। बैंक का काम है रिकवरी करना, न कि रिकवरी एजेंट का काम है रिकवरी करना। क्योंकि रिकवरी एजेंट का काम वही है कि जो बैंक उनको काम देगी। बैंक अगर चाहेगी तो वो लीगल काम कर सकती है, यानी कि बैंक कर्जदार के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है, जो भी उसके पावर्स हैं। लेकिन वो रिकवरी के नाम पे इस तरीके से गुंडागर्दी नहीं कर सकती है। रिकवरी के नाम पे इस प्रकार से बदतमीजी और लोगों का उत्पीड़न नहीं हो सकता है। आप लोग के पास बहुत सारे कानूनी अधिकार होते हैं, लेकिन आप लोग उसको जानते नहीं हैं, अपने कानूनी अधिकार को पहचानते नहीं हैं, तो आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये रिकवरी एजेंट आपको आए दिन परेशान करते हैं। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट इस तरीके से बातचीत करे, बदतमीजी करे, तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। आप अपने घर में जो भी मोबाइल फ़ोन है उससे उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और उस व्यक्ति से पूछिए कि तुम्हारे पास कोई भी लेटर है कि नहीं, आइडेंटिटी कार्ड है कि नहीं, विजिटिंग अथॉरिटी है कि नहीं। सारा कुछ डिटेल लेने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको डर लगता है थाने पे जाने के लिए, तुरंत आप 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को बुला लीजिए। आप उनको लिखित में तहरीर दे दीजिए। बहुत सारे कानूनी अधिकार हैं, आप लोग इस कानूनी अधिकार का इस्तेमाल बस करते रहिए और देखिए कि इनके खिलाफ किस प्रकार से केस फाइल होता है। तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, परेशान कर रहा है। आप लोग एक बार एकदम सख्त होकर के इनसे बातचीत करिए, एकदम सख्त लहजे में इनसे बात करिए, तो देखिए ये रिकवरी एजेंटों की इतनी मजाल नहीं कि वो आपके दरवाजे पर चढ़ करके वो आपके साथ बदतमीजी कर पाए। तो दोस्तों आप लोग को यही करना है अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो उम्मीद है दोस्तों की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।